वापिस होते हैं, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। जब दक्षिण दिशा की ओर निकले तो क्या मन में सोच रहे हैं? देखिए, कि प्रकृति के नियम जो नहीं निभाते और यही कारण प्राणी दुख पाते, कि जैसे वह महामंत्र अपनाए वही देव स्वरूप गौड़ कहलाए। अति दुखी होते हैं कुमार बाबा और कहते हैं कि प्रकृति के नियम जो नहीं निभाते हैं इसी कारण से प्राणी दुख पाते हैं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, अभी मैं बताऊंगा यही प्रसंगों को मैं यहीं पर स्थगित कर दूंगा कुछ थोड़े समय पे। और जैसे वह महामंत्र अपनाए वह देव स्वरूप गौड़ कहलाए। बजाओ ताली, देव स्वरूप गौड़ कहलाए। है ना बात सही? देव स्वरूप गौड़ होते कि नहीं होते? बाकी हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये मुस्लिम धर्म के भाई और गौड़ भाई, हम बैकुंठ धाम जाते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त कर लेता वो कहां चला जाता है? बैकुंठ धाम में जाता है। और जो जला देते हैं वो नरक धाम में जाता है। बजाओ ताली। जो जलते हैं वो नरक को जाते हैं और जो मिट्टी गड्ढा में जाते हैं वो बैकुंठ धाम में जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो हमारे में जलाने की प्रथा नहीं है, हमारे में मिट्टी देने की प्रथा। इसी तरह से भाईजानों को भी मिट्टी देने की प्रथा है, ठीक है ना? तो हमारा ये है। तो ये देख करके कुमार बाबा अति दुख हुए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहां पहुंच जाते हैं? जाकर के बहुत घने जंगल में पहुंच जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर। और यही सोचते हैं कुमार बाबा की हम तो देव स्वरूप है, हमारे जो भी भाई वो सब देव स्वरूप हैं, पर इन पर सुधार कैसे आएगी? जब तक मैं जब तप नहीं करूंगा, तपस्या नहीं करूंगा, जब तक मुझे शक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं ये समाज को जगाने वाला नहीं हूं। क्योंकि मुझे समाज को जगाने के लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रवृत्ति चाहिए, अनुभव चाहिए। इसलिए मुझे अब क्या करना होगा? भक्ति करना होगा। तो मेरे साथियों, इसी पर मैं बात कर रहा हूं कि जो अनुभूति है लोग, इसमें थोड़ी सी एक याद आ गई मुझे कहानी की, आप ध्यान से सुनना। कल बताया था मैंने कि रीना गीत और सुआ गीत कैसे गाया जाता है। कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को आती है रीना सुआ गीत? आते हैं कच्चे? काहे कि एक बार छिंदवा हम पुनेम हो गई, एक बार तिलगोड़ी पुनेम हो गई, तो हमारी महिलाओं भैया लोगों ने जरूर सीखे होंगे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे। आगे आगे पाठ और पीछे सुन सपाट। 16 दूनी 8, अरे 16 दूनी 32 करो और एक मिला दो 33 हो जाएंगे। तो हमारे 33 देवता हो जाएंगे, ठीक है ना? 16 दूनी को 8 नहीं करना, नहीं तो फिर तो रिकार्ड ही बन जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। कुछ गीत ऐसे हैं कि हमको अपने उपयोग में लाने योग्य है, जैसे जन्म संस्कार का नामकरण गीत, इसे याद रखना। अब मैं आपको रीना या सुआ गीत बता रहा हूं, तो हमें भी समझना चाहिए कि रीना गीत सुआ गीत कैसे होते, कैसे गाया जाता है। चलो मैं एक समय की बात बता रहा हूं, भैया नाराज ना होना, क्योंकि ये समय कल का ही उपयोग करते हैं लोग, है ना? कल का जमाना चल रहा है। कल जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कल? नहीं जानते। कल यानी गोंडी में कहते हैं कल, और हिंदी में कहते हैं दारू। जिसे कल कहा गया, जिसे कल के माध्यम से आज का जमाना कलयुग हो गया है। पुराना मानेंगे, क्योंकि एक समय एक भाई गरीबी स्थिति में था, वो पटेल दादा के यहां नौकरी करता था। अब नौकरी करने लगा, घरवाले ने कही कि भैया ये काम करो, तुम पीना कम कर दो। मैं छोड़ने को नहीं कह रही कि आप छोड़ दो। उसने कहा देख क्या बताएगी, मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरा पैसा लग रहा है, तू क्या बताएगी? अब नहीं माने। कुछ देर में सोचा भैया ने कि सही कह रही है, अपन को कम कर देना चाहिए। प्रतिदिन पी रहे हैं तो अब हफ्ता में पीना चाहिए। अब हफ्ता में पीत फिर 15 दिन पीने लगे कि 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो कुछ पैसा बचने लगा उसका।
अब पैसा बचने लगा तो कुछ जेवर ले लिए, कुछ अनाज उनके घर में रहने लगा, अने सुरक्षित हो गए। अब घरवाली ने कही कि भैया एक काम करो, पटेल दादा की नौकरी कर रहे हैं, आप एक दो गड़ैया ले लो पटिया में, वो तय अपने धान वान नींद है, धान बोले हैं, मका बोले हैं, तो अपन खावे काम पर है। कहे हाँ ये बात भी है, तो पटेल ने दे दिया 2 एकड़ जमीन हरवाहे को। अब कम से कम वो के पीने के कम से कम 15 दिन 20 दिन हो गए थे। अब उनका मन लगो तो भैया जो खाता है वो पीता है, जो पीता है वो खाता है, और कहीं कहीं पिए तो हमारे खाए नहीं, और कहीं खाते है तो पीवे नहीं, ना कहीं हमारा रोक टोक है। तो मछली वाला आ गया, तो मछली बेचने वाला क्या कहता है, समझना इस बात को। मछली बेचने वाला भी कहता ले लो मच्छी, और लेने वाला भी कहता ला भैया मच्छी। अब आखिरी का अंतर क्या बोल रही है, मत छी, और हम जब पर तो छी रहे हैं, ठीक है ना, पकड़ रहे हैं जब रही। लेने वाला भी मच्छी कह रहा है और देने वाला भी मच्छी कह रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती छी रहे हैं। ठीक, अब भैया ने कहा कि मछली ले ले यार, क्या बहुत देना होगा, नहीं 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 कहे तुम पियोगे, कहे अगर मछली ले हैं तो तुम पीन चले जाओ, कहे तेरी कसम बिल्कुल नहीं जाग तुम्हें पिया। अब कसम खा लो, अन्य की से खा लो, कितब कसम खा लो, राम कसम खा लो, राम भाई खा लो, कभी कच्छो नहीं होगा ऐसी कसमों में, कभी नहीं जीवन में नहीं होगा। और कई माता पिता कसम खा ले, बड़ा देव कसम खा लो, जरूर हो जाए, क्योंकि ये हमारे साक्षात देवी देवता, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब वो बिल्कुल सही बोल दिया, बाई ने बिल्कुल सही मान गई। कहा है कि हमारी बाई ये जल्दी मान जाओ, तुम नहीं माने तो बिल्कुल ही नहीं मान, रूठ गई तो फिर कछु करो, मूड को चल के मर जाओ तो मानन वाली नहीं, हाँ ये सीख देव जाएगी नहीं। तो क्या हुआ, अब ले लाए, कहीं पीन मत जा, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊँ, कहीं रात नहीं जा, अच्छी बात ठीक है। तो अब्बा बनाने लगे बढ़िया तरीका से बनाई, अब 2 लड़का बच्चा हंसते। अब बोले बहाना क्या करूं यार, क्या करूं, कैसा करूं, अब पीने जाने हैं, मछली लाए तो कम से कम पौवा खाना जरूर पीना चाहिए। उनने डब्बा के बहाना से चले गए कि मैं मैदान जा रहा हूँ, कहीं डब्बा, अरे के डब्बा में पानी दो, कहीं मैं संडास जाने का, मैदान जाने का, इतनी जल्दी लगे कि हाँ कह लगेगी, अब क्या करोगे, नहीं कह तुम बना, नहीं कह सही बताओ। उठाए डब्बा चले गया, पहले जाके डब्बा को पानी पहले फेंक रहा है, जहां मिलती दारू तो भाई घर में घुस गए। बेटा सब पियन वाले को देर लगता ही है, पिए एक छांक और पते हैं दिन भर की। तो बिने हो गई टेम, ये बाई ने खाना वाना बनाई बढ़िया, और देख रही रास्ता लड़का बच्चा भूखे चिल्ला रहे हैं, तो बाई ने सोची कि इन्हें खवा दम और सुवा दो। अब बिना बाई ने खवाई बड़ी प्यार से, उन्होंने स्वाद ठोक ठोक का, या भैया यहाँ जब 2 जने बैठ कर खाएं। बाई रास्ता देख रही कि भैया यहाँ जब हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे। अब भैया गए लट्ट हो तो काय गए खाना बनेगा, हाँ कहते माने के बैठी हो रही हूं तक, अब तक नहीं बने खाना। अब बाबी गुस्सा में जो भी गुस्सा हो गया, पियन वाले का जल्दी गुस्सा है, तन्ना कहीं नहीं आता है कि नहीं। अब दोनों की बातों की होने लगी, बातों की होत बढ़ गई, खूब बढ़ गई। अब बातें की बढ़ जरूर गई, पर तो थपड़ा थपड़ी की हो गई दोनों। अब दया थपड़िया मार के भैया ना, भाई कह रहे ही खा लेते, मारो सुखाए मारो, मैं नहीं खाऊंगा, कहते ही खा ले, मैं नहीं खाऊं, दोनों जने अपने अपने बिछोड़ करे, दूर सो गए। अब फूंक में तो कभी नींद नहीं लगे, बोलो जी हो रहा हूँ कि यार केस कर बोट को मोड़ देख ले, कहा जा सोई है करें कि मैं तना फुट कर खाया हूँ। अब बात बाई देख रही, जो देखा तो नहीं हो, मैं चली जा खा के दे खाया हूँ। तो अब दोनों जने ऐसे मूड उठा के देखे, नींद लग गई, सुबह हो गया। अब दोनों ने नहीं खाए खाना, दोनों ही भूखे रह गए। अब रात के बची तिरकारी धरी उन्हें ठाक मूत के तो धर दी थी। सुबेरे भैया ने बेला ढीलो नारी पर यहाँ लाई खेत भर गए, काय खा ले भाई, कह मेरी लड़ी कहने लगे, दरुआ कहती ना, कहने लगे भाई खा ले, मैं नहीं खाता, चला या बेला नहीं चला गया, वो खेत चला गया। अब उधर जाके क्या होता है कि अब भूख लगी, काय जी मान यार पक्खर हाँ कर रहे, टुक्कन पीछे लौट के दिख रहा है, काय कितनी दूर है, आ रही कि नहीं आ रही है, रोटी लेके आ रही कि नहीं आ रही। अब भाई खाना वाना और रोटी बनाई ताजी सी, तरकारी सब्जी तो धरी थी रात है की, भांदी और लड़का बच्चों को खिला पिला कर रोटी दिया तो घड़ी घंटा भर काम भी कर ले। अब चली गई बांध के ले जाकर होता खेत में, एक मेड़ में एक बेर को ढूंढा हाथों भाई में ले जाकर टांग गई। बोले नहीं दोनों जने ने टेक कर लाया। भैया कह रहा मैं तो बिल्कुल नहीं बोल, और भाई कह रहे मैं भी नहीं बोलूं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोला। खूब बोल रहे जो जब ही बोलो, आज भी भाई ये नहीं बोलन कि ये भाई अब जब बराई के बोले जब बोला
ऐसी देवी जाएंगे। जबकि धर्म तुम्हारा कि पति ने गलती कर ला 100 गलती कर ले, लेकिन पति को बोलना पड़ेगा, पत्नी को बोलना पड़ेगा, है ना पति से। काहे कि पति तुम्हारा परमेश्वर कहलाता है कि नहीं। तो ठीक है, अब जैसा भी है तो सुन लीजिए। अब दोनों ने विचार कर लगे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बोलने आए, टुक ने देख ले, दो ही जने एक दूसरे को बिल्कुल बोले भर में। अब नहीं बोले तो अब कैसे करूं, ये काम करूं, और मेरे तो फर्ज ही बन रहा है, मैं ये काम करूं, रीना गीत गा दूं। अब रीना गीत गा दे हो, अगर जो समझदार हो तो आके खाना खा ले।